पुत्र विक्रमादित्य, कल हमने तुम्हारी शादी राजकुमारी मैनावती के साथ निश्चित की है। क्या? नहीं, मुझे नहीं करनी ये शादी। देखो पुत्र, हम राज परिवार के लोग हैं, इसलिए हमें सब कुछ राज्य के मर्यादा के हिसाब से ही करना पड़ता है। कुछ दिनों में तुम राजा बनोगे, इसलिए तुम समझदारी से काम लो और मैनावती से शादी कर लो। मैनावती अकेली ही पुत्री है, हमें उस राज्य का सारा धन भी मिल जाएगा। ठीक है पिताश्री, यदि आपकी यही मर्जी है तो ठीक है। पिताश्री के लिए मैं शादी तो कर लूंगा, पर मैं रूपमती को नहीं छोड़ सकता। कुछ ही दिनों बाद मैं रूपमती से भी शादी कर लूंगा। फिर विक्रमादित्य और मैनावती की शादी हो जाती है। मैनावती, मैं शिकार पर जा रहा हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। स्वामी, आज मेरा इस घर में पहला ही दिन है। मुझे अकेले अकेले लग रहा है। यदि आप आज शिकार पर नहीं जाते तो अच्छा होता। मैनावती, मैं रोज शिकार पर जाता हूँ, मुझे उसके सिवाय अच्छा नहीं लगता। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। ठीक है स्वामी, मैं इंतजार करूंगी। फिर विक्रम रूपमती से मिलने चला जाता है। क्या करूं, क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं रहा है। मैं राज परिवार में कैसे घुसूं? हाँ, मैं एक गरीब बनकर राजा के पास काम मांगने जाता हूँ और घर साफ सफाई का काम मांगूंगा। साफ सफाई करते करते मुझे सभी के कक्ष में तो जाने मिलेगा ही। चंदू काम मांगने के लिए राजा के पास जाता है। महाराज, महाराज, दया करो महाराज। क्या हुआ और कौन हो आप? महाराज, मैं चंदू हूँ, आप ही के राज्य के जंगल में रहता हूँ। इस धूप के कारण जंगल में फल भी नहीं है और कुछ काम भी नहीं है, इसलिए मैं 4 दिनों से भूखा हूँ महाराज। यदि आप मुझे आपके राजमहल में कुछ काम दोगे तो मुझ पर बड़ी कृपा हो जाएगी महाराज। मेरे राज्य में रहते हुए आपकी इतनी बुरी हालत? नहीं, मुझे बताइए, आप कौन सा काम करना चाहते हो? महाराज, मैं घर साफ सफाई का काम अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है, आज से तुम राजमहल की साफ सफाई का काम संभालो। वैसे भी नई बहू आई है, उस पर का काम का कुछ बोझ कम हो जाएगा। धन्यवाद महाराज, आप बहुत दयालु हो, धन्यवाद। नई बहू मतलब विक्रमादित्य की अभी शादी हुई है। अब मैं अपना काम चालू करता हूँ, जल्दी ही नई बहू को मेरे जाल में फंसाता हूँ। स्वामी, आप दोपहर में शिकार पर मत जाया करो ना, मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैनावती, तुम चाहती हो क्या मैं खुश नहीं रहूं? नहीं स्वामी, मैं तुम्हें सदा खुश देखना चाहती हूँ। फिर मुझे शिकार पर जाने से मत रोको। शिकार मेरे खुशी का स्रोत है। ठीक है स्वामी, अब सो जाओ। आज तो मैं विक्रमादित्य के रानी के कक्ष में साफ सफाई करने जाऊंगा। रानी जी। कौन है? मैं चंदू, आपका कक्ष साफ करना चाहता हूँ। ठीक है, आइए। ये तो रूपमती से भी सुंदर है।
इसे फंसा लिया तो मुझे धन के साथ साथ इसके साथ भी मौज मस्ती करने मिल जाएंगी। और इससे बात कैसे चालू करूं? मैं तो सफाई वाला हूँ। कल करूंगा बात, आज पहला ही दिन है। रानी जी, हो गया। यदि और कोई सेवा चाहिए होगी तो बताइएगा। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। कल रानी से उसका नाम पूछूंगा और उसका पति कहाँ जाता है ये पूछूंगा, तो बात चालू हो ही जाएगी। रानी जी, आइए। वैसे क्या नाम बताया था आपने? माफ करना, मैं भूल गई। कोई बात नहीं रानी जी, मेरा नाम चंदू है। यदि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं आपको आपका नाम पूछ सकता हूँ क्या? अरे दिक्कत किस बात की? मेरा नाम मैनावती है। मैं सभी को एक समान ही मानती हूँ। मेरे लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। आप मेरे साथ खुलकर बातें कर सकते हो। ठीक है मैनावती जी, आपके रूप जैसा आपका मन भी बड़ा ही सुंदर है। चलो झूठी तारीफ मत करो और मुझे बताओ, तुम ये काम क्यों करते हो? तुम जवान हो, कोई और काम भी कर सकते हो जहाँ तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने का काम करता हूँ। अभी धूप ज्यादा है ना, इसलिए ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैनावती जी, मैं कल से देख रहा हूँ आप इतनी उदास क्यों रहती हो? क्या आप समझ गए मैं उदास हूँ? हाँ, आपको देखकर ही पता चल जाता है। चंदू, इस राजमहल में तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे मन की बात समझी है। अब तुम ही बताओ, मुझे शादी कर सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं और मेरे पति मुझे यहाँ अकेले छोड़कर शिकार पर चले जाते हैं। उन्हें मेरी थोड़ी भी चिंता नहीं है। आप चिंता मत करो मैनावती जी, मुझे आपका मित्र ही समझो। मैं आपकी हर तरह से सहायता कर सकता हूँ। सच में आप बहुत समझदार और अच्छे हो। लगता है मैनावती फंस रही है। कल उसे पूरा ही फंसा लेता हूँ, फिर मुझे दान लूटने से कोई नहीं रोक सकता। मैनावती जी, चंदू, तुम आ गए। मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। क्या सोच रही थी मैनावती जी? क्या तुम भी हम दोस्त है ना? फिर मैनावती ही बोलो मुझे। ठीक है मैनावती। फिर मैनावती और चंदू की प्रेम कहानी चालू होती है। मैनावती चंदू के साथ छुपकर बगीचे में घूमने भी जाती है। उसका चंदू पर पूरा भरोसा हो जाता है। मैनावती फंस तो गई, पर मैं धन नहीं लूट पा रहा हूँ। चंदू, हे मेरे प्रिय चंदू। अरे रुकमती, आओ प्रिय। देखो राजकुमार, 2 पोटलियां स्वर्ण मुद्रा दिया है। अरे वाह, सोना ही सोना। चंदू, अब तो हमारे पास बहुत सारा धन हो गया। अब हम शादी कर लेते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। अरे ये तो शादी ही कर रही है। मुझे तो सिर्फ धन चाहिए। प्रिय, जरूर, बस 1 महीना और, फिर हमारे पास इतना धन हो जाएगा कि हम सारी जिंदगी बैठकर खा पाएंगे। ठीक है चंदू, अब मैं जाती हूँ।
मुझे मैनावती से धन लूटने का कुछ रास्ता निकालना ही होगा। मेरे प्रिय चंदू, तुम आ गए। मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे, तुम आज उदास क्यों हो? क्योंकि आज मेरा इस राजमहल में आखिरी दिन है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं महाराज से बात करती हूँ। मुझे महाराज ने नहीं निकाला, मैं ही जा रहा हूँ। क्या? आप जाओगे तो मेरा क्या होगा? वही सोचकर मैं उदास हो रहा हूँ, पर यदि आप चाहे तो मुझे रोक सकती हो। उसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी।